So students, today we are going to discuss how we can find out geometric mean in case of individual series and in case of discrete series. So our first program is to find out the geometric mean in case of the individual series. So program to find out geometric mean and the series is individual. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है we have taken one array. The name of the array is X. It is of type float and it can store maximum 100 elements. There is one sum to find out the sum of that log X. GM is to find out that geometric mean and then we are using N for number of element. I and P क्या है that is P is for this label variable and I is the looping variable. So first of all it will ask you to enter the size for X series. That size will be stored in the variable n, and if n greater than 100 it will again ask you to enter the size because you cannot enter the size of X series more than 100. So if you enter the size within 100 it will ask you to enter the elements. We are using this for loop. It will enter element from index 0 to n minus 1. All that elements of X will be stored in the array X and the subscript variable is I. Now again we are using the same loop and this time we are finding the log value. This time we are finding the log value of the X elements. So these are the X elements and we are using log10 function. That's why we are include this time math.h क्योंकि the log10 function is basically the function that whose definition is in the math.h file. So that's why we are using math.h file and we are using the log10 function and passing the value x. It will find out the log value for the particular x value and then store that log value into the same x value. तो होगा क्या, जो जैसे आपने x की वैल्यू दी है 2 3 4 5 6 तो 2 का log जो है वो 2 वाली 2 के साथ उसके पोजीशन पे रिप्लेस कर जाएगा. जो 3 का log है वो 3 की पोजीशन से रिप्लेस कर जाएगा और हम साथ में ये प्रिंट भी करा देंगे कि क्या log वैल्यू हमारे पास आई है. उसके बाद हम सम के अंदर xi ऐड कर रहे हैं तो दिस मीन हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है समेशन log x डिवाइडेड बाय n. हाउ वी कैन फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज एंटी लॉग ब्रैकेट में आता है समेशन log x डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, समेशन log x. xi के अंदर क्या है, log x. सारे xi को हम ऐड कर प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन log x या सम ऑफ log x. तो उस सम को भी हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराया. देन हमने निकाला सम बाय n. सम बाय n का मतलब हमने क्या किया, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सम क्या है, सम वही समेशन log x है. तो फॉर्मूला क्या है एंटी उसको निकालने का आपके ज्योमेट्रिक मीन को, वो है समेशन एंटी लॉग ऑफ समेशन log x डिवाइड बाय n. तो समेशन log x जो है वो सम में है, डिवाइड बाय n कर दिया तो जो डिवाइड बाय n करके वैल्यू आई अब वो सम में आ गई. उसके बाद हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन. हमने क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जीएम. तो हमारे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू किस वेरिएबल में है, वो जीएम में है. तो अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना, हमने पावर फंक्शन. पावर फंक्शन को यूज करेंगे और ये पावर है 10 रेज्ड पर सम. तो मतलब जो आपका समेशन log x डिवाइड बाय n करके आपके पास आया है वो वैल्यू आपने 10 रेज टू पावर कर देनी है, 10 रेज टू पावर दैट वैल्यू जो आपने फाइंड किया. तो ये आपको क्या देगा, ज्योमेट्रिक मीन. इन अदर वर्ड ये आपको एंटी लॉग देता है. तो एंटी लॉग जो होता है समेशन log x बाय n का, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इन केस ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज. तो अगर इस प्रोग्राम को हम चला के देखें तो जैसे जो आपने मुझे प्रोग्राम भेजा था व्हाट्सएप पे ऊपर, तो वहाँ पर टोटल नंबर जो हम एंटर करते हैं 6, n हमारे पास 6 है. तो 6 वैल्यूज कौन सी हैं, 10 है, 15 है, देन 21 है, 22 है, 32 है एंड 35 है. तो यहाँ पर ये जो 1 है, 1.17 है, 1.32 है, ये क्या है, दीज आर द
व्हाट इज दीज आर एक्चुअली द log x वैल्यू। तो जो 10 की वैल्यू लॉग वैल्यू है वो 1 है, 15 की लॉग वैल्यू 1.17 है, 35 की लॉग वैल्यू जो है वो 1.54 है। इन सभी का जो सम निकाला है हमने वो है 7.889। तो ये आ गया समेशन लॉग एक्स। और उसके बाद समेशन लॉग एक्स जो आपके पास आया है उसको आपने n से डिवाइड करना है। n क्या है 6। तो n से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n आएगा वो वैल्यू आएगी 1.31। अब हमने क्या किया है 10 रेज टू पावर 1.31 पावर फंक्शन यूज किया है 10 कोमा सम। वो सम क्या है बेसिकली 1.31। तो वो हमें क्या दे रहा है एंटीलॉग दे रहा है एंड दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो 20.65 हमारा क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। दिस इज हाउ you can find out the geometric mean in case of the individual series। तो अभी एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं। How can we find the geometric mean in case of the discrete series? So we will save this program and this time this is geometric mean in case of the discrete series। So we have to find out the geometric mean in case of the discrete series। Discrete series. So in order to find out the geometric mean in case of discrete series, so what we required? We require now one more array, that is f। Why f? Because we also have to enter the frequency। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग एंटर करोगे पहले n का साइज, जितना n का साइज है जितनी आपने x की वैल्यूज एंटर करनी है उतनी ही आपने क्या करनी है फ्रीक्वेंसीज एंटर करनी है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। यहाँ पर आपको एक मैसेज करना पड़ेगा, टाइप दैट एंटर द फ्रीक्वेंसीज एंटर करवानी पड़ेंगी। जितनी x वैल्यूज हैं उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसीज एंटर होंगी। जिस लूप की हेल्प से आपकी x की वैल्यू एंटर हुई है उसी लूप की हेल्प से जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी एंटर होगी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आपकी एंटर होगी दैट विल बी स्टोर इन द एरे f। तो f के अंदर आपकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमने अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम x वैल्यू एंटर कर लेते हैं, हम फ्रीक्वेंसी एंटर कर लेते हैं, ये हमें गिवन होता है। एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द लॉग ऑफ x। तो x वैल्यू का हमें लॉग निकालना होता है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज ने निकाला है वैसे ही ये लॉग हमने यहाँ निकालना होगा। बट दिस टाइम हमें यहाँ पर इसका सम नहीं चाहिए, दिस टाइम हमें यहाँ पर इसका सम नहीं चाहिए। हमें क्या करना होगा वी हैव टू फाइंड आउट द एफ एक्स। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आप x मान लो। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस सीरीज उसने मिड वैल्यू निकाली हुई है तो आप इसको x मान लो। डिस्क्रीट सीरीज के केस में कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सीधा x होगा। तो ये हमारे पास x वैल्यू है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और सबसे पहले x का हमने लॉग निकालना है जो हम लोग निकाल चुके हैं। फिर जो x का लॉग आया है उसको उसके पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दिस मीन टू से अभी हम लोगों ने क्या करना है कि जो मेरे पास x की वैल्यू आई है उसको मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब x की वैल्यू, अभी मुझे फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए था तो वो अभी तक हमने नहीं निकाला। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। उसका हम नाम रख देते हैं जी एस एफ। दिस इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड उसको भी हम शुरू में 0 मान लेते हैं और हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी एंटर करवा रहे हैं हम उसका सम भी ले लेते हैं बिकॉज वी नीड दैट सम। तो हम लिख लेंगे एस एफ इज इक्वल टू एस एफ इक्वल टू सॉरी प्लस एफ आई। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी आप एंटर करते जाओगे उस फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो आपका इस वेरिएबल के अंदर आके क्या होता जाएगा स्टोर होता जाएगा। बाकी एक एरे हम और ले लेते हैं, वो हमारे पास कौन सी एरे है, वो हमारे पास है एफ एक्स एरे। अब ये किस लिए एरे हमने ली है, क्योंकि हमने अब जो x वैल्यू है, जो x की लॉग वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम जहां चाहे आप चाहो तो एक लूप अलग से ले लो, या आप जैसे यहाँ पर लॉग निकाल रहे हो उसी समय आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट आउट हेयर एफ एक्स जो आपकी एरे है जिसके अंदर आपने वो सम लेना है इक्वल टू एफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। अब एक्स आई वाले इसमें क्या है, एक्स की लॉग वैल्यू है जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप देखो हमने एक्स की लॉग वैल्यू निकाल ली हुई है। तो एफ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की वैल्यू से और वो एफ एक्स में चली जाएगी। अब इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें सम चाहिए। अगर आप दोबारा यहाँ पर आओ तो आप देखो हमने एक्स हमें गिवन था, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, हमने x का लॉग निकाला और उसके बाद हमने x के लॉग को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें
एफ लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, प्लस अभी हमें ये वाला जो टोटल है वो निकालना है। ये टोटल हमने निकाल लिया हुआ है, एफ जो है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल ही रखा हुआ है, तो ये टोटल जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हमने इसका टोटल निकालना है, तो इसका टोटल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो वैल्यू है, जो एफ एक्स की वैल्यू है, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वही सम नाम का जो वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ एक्स आई। तो दिस मीन टू से हमने एफ का भी टोटल निकाल दिया जो एस एफ में आ गया, और हमने एफ लॉग एक्स का भी टोटल निकाल लिया जो कि सम नाम के वेरिएबल में आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें आगे क्या करना है, हमने अब डिवाइड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि जो आपका समेशन एफ एक्स है, अगर दोबारा वहां पर जाएं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि समेशन एफ एक्स जो है उसको एन से डिवाइड कर दो। तो समेशन एफ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू, और एन क्या है, ये 160। तो इसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपका बेसिकली क्या होगा, वो आपका उसका जो एंटी लॉग होगा, डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसका जो एंटी लॉग होगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई हमने अब सम को n से डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब हमने बेसिकली क्या किया है, हमने समेशन एफ एक्स जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको n नहीं है यहाँ पर हम हमारे पास, हमने n नहीं लेना, हमने लेना है समेशन एफ। तो वो एस एफ वेरिएबल है जिसके अंदर समेशन एफ है, तो वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देन पावर 10 सम किया है, तो नेचुरल बात है जो टोटल आया था समेशन एफ एस, जो टोटल आया था समेशन लॉग एक्स का, सॉरी जो टोटल आया था समेशन लॉग एफ एक्स का, एफ मल्टीप्लाई लॉग एक्स का जो सम आया था उसको हमने फ्रीक्वेंसी के जो सम है उसके साथ डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो फिर सम के साथ रिप्लेस कर दी है। तो मतलब डिवाइड करके जो वैल्यू आई है वो सम में आ चुकी है, और पावर 10 कोमा सम किया है, ये एंटीलॉग निकाल के देगा। और इस तरह से जो ज्योमेट्रिक मीन है हम उसको क्या कर लेंगे, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। अगर इसको सेव कर लेते हैं पहले, एंड देन फाइंड आउट के कोई हमारे पास एरर आई है या नहीं आई है, तो इसको देख लेते हैं, रन करते हैं। एक एरर है, declaration syntax error. So why this syntax error is there? Yes, because we are using two curly braces, तो वो curly brace का पेयर हमने गलत कर दिया, या यस यहाँ पर तो वो चलेगा, तो हम हमारा प्रोग्राम ठीक है, कुछ ना कुछ गलती होगी उसको हम देखते हैं अभी। यस, दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ पर एक एफ बिना वजह का आया हुआ था, तो वी हैव टू रन। तो अभी हमने रन किया है तो ये चल पड़ा, वो कहता जी आप कितनी वैल्यूज एंटर करना चाहते हो, मैंने बोला 6। वो कहता पहले x की वैल्यूज एंटर करो, तो हमने x की जो वैल्यूज हैं वो हमने एंटर कर दी। देन उसने बोला जी आप फ्रीक्वेंसी एंटर करो, वो हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो एंटर कर दी। उसने बोला भी जो आपका x की वैल्यूज थी उसका पहले उसने वो निकाल दिया जो लॉग था, फिर वो f के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल को उसने 160 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो गया। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को अगर हमने थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्रिंट द वैल्यूज, हम प्रिंट भी करवा सकते हैं वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इस लूप के अंदर हमारे पास लॉग की x वैल्यू पड़ी है, f की वैल्यू पड़ी है, और इसके अंदर हमारे पास आपका जो समेशन एफ है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सारी वैल्यूज, जैसे कि मैं करवा सकता हूँ यहाँ पर सी आउट, एंड देन आई कैन प्रिंट न्यू लाइन करेक्टर के अंदर, नई लाइन में हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। पहले हमारे पास आ गया जी x की वैल्यूज, ये बेसिकली लॉग वैल्यू होगी x की, एंड देन हम लोग थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, एंड देन वी कैन प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ f, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। देन हम लोग अगेन थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, एंड देन वी कैन शो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये बेसिकली एफ एक्स की जो वैल्यू है ये आपके एफ लॉग एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ये उसकी वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम एंड सम एफ
तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या शो कराना है कि जी जो आपका है सम ऑफ एफ एफ लॉग एक्स, कि सम ऑफ एफ लॉग एक्स क्या है हमारे पास, वो हमारे सम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। और दूसरा हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो जो हमारे पास है वो एस एफ नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा देंगे और हम वी कैन फाइंड आउट के कैसे हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो रिजल्ट है वो कैसे बन रहा है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। एंड यहाँ पर अगर वैल्यूज नोट करने की कोशिश करें तो वी कैन सी डैट के वो 10 का डिफरेंस है, 70 से लेके 10 का डिफरेंस है, 70 90 110 130 150। एंड इसमें हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 है, 38 है, 45 है, 35 है एंड 20 है। तो 22 38 45 35 एंड 20। तो अगर हम अपना ये प्रोग्राम चलाएं तो वी विल ट्राई टू एंटर द सेम वैल्यूज, देखते हैं। सम टाइम जब हम करते हैं दो विंडोज़ के बीच में ट्रैवल करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो मिसप्लेस्ड हो जाता है। सेम इज़ हेयर। सो वी आर हैविंग सम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अगर इसको हम कम कंपाइल करते हैं तो एक एरर है, वी विल सी इलीगल यूज ऑफ pointer. So we are displaying, yes, we are not using proper exception operator. So again we will compile, so no error this time. We will run it. कितनी वैल्यूज हमने एंटर करनी है, 5। तो x की जो वैल्यूज है वो है 70 90 110 130 एंड 150। तो ये x की वैल्यूज आ गई। फिर फ्रीक्वेंसी है वो है 22 32 43 समथिंग लाइक 12 एंड 21। तो यहाँ पर क्या आया, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो गई हैं कि भाई कैसे आपकी जो ये x की वैल्यूज़ हमने निकाली है, ये एक्चुअली उसने ये x का लॉग निकला हुआ है, उसके आगे फ्रीक्वेंसी आ गई है। और ये 40 जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का अपना लॉग से मल्टीप्लिकेशन है। 261 जो है वो आपका आ गया है, समेशन आ गया है आपके लॉग का। और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 130 है। एंड देन उसको डिवाइड करके पावर 10 में डाल के हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, एंटी लॉग निकाल लिया है। तो अगर इसको हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्योंकि मैंने अलग डाल दी थी और वो वैल्यूज़ भी हमने थोड़ी सी अलग, तो थोड़ा सा हमारा सम चेंज हो गया। अदरवाइज इस तरीके से जैसे कि हमने एक्स ले लिया, फिर हमने लॉग निकाल लिया एक्स का, हमने एफ लिया था, एफ को लॉग से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एफ लॉग एक्स आ गया, एफ लॉग एक्स का सम निकाला। देन हमने एक्स का एफ फ्रीक्वेंसी का सम निकाला, डिवाइड किया, वैल्यू जो हमारे पास आई उसको एंटी लॉग में डाला और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो गया। तो अगेन इसको दोबारा लेके जाते हैं वापस। सो अगेन हेयर वी कैन सी दैट कि हमने इस तरीके से जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर ली। इसको अगर हमने और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे शो नहीं करवाते क्योंकि फिर वो डबल वैल्यू शो हो जाती है बार बार। तो यहाँ पे अब ये काफ़ी क्लियर हो गया आपके सामने कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बेसिकली यूज़ किया है, सबसे पहले एक्स एंटर करवाया है, देन हमने फ्रीक्वेंसी एंटर करवाई है और साथ में ही फ्रीक्वेंसी का सम ले लिया है, फिर हमने एक्स का लॉग निकाल लिया है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी और एक्स के लॉग को मल्टीप्लाई करके एफ लॉग
एफ लॉग एक्स निकाला है और साथ में उसका सम निकाल लिया है, और फिर उसके सम को, जो एफ लॉग एक्स का सम है उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड किया है और उसको पावर 10 के फंक्शन में पुट किया है एंटी लॉग निकालने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉग 10 फंक्शन होता है जी लॉग निकालने के लिए, और पावर 10, पावर ब्रैकेट में 10 कोमा द सम जो आपके पास आया है डिवाइड करने के बाद, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वहां पर हमें एंटी लॉग मिल जाता है और जो कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसको एक बार अगर हम सेव कर लें, इसको अगर हम इसको सेव कर लें एंड देन अगर दोबारा वही प्रोग्राम कोशिश करते हैं चलाने की, ताकि हमारा जो पॉइंट आउट है वो क्लियर हो जाए। वो 70 से लेके 150 तक वैल्यूज़ हैं, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं एक जगह लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रह जाए कि हमारी यही वैल्यूज़ हैं। तो वो वैल्यूज़ जो है वो है 22, 38, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, 45, 35 एंड 20। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो अब हम वापस चलते हैं जी अपने सम के पास, एंड वी विल फाइंड आउट के हमारा जो रिजल्ट है वो कितना सही है और कितना गलत है। log 10, okay, so we will, first of all we will compile it, no error, we will run it। सीरीज का जो साइज है वो है 5, एक्स की जो वैल्यूज हैं वो है 70 से शुरू होती हैं, तो 70, देन 90, देन 110, देन 130 एंड देन 150, एंड देन जो फ्रीक्वेंसी है वो है 22, 38, देन 45 एंड देन 35 एंड देन लास्ट वन इज द 20। तो ये आपके सामने आ गया जी। जो पहली 1.8, 1.952 वाली वैल्यू है, ये क्या है, ये आपका लॉग निकल आया है आपके इंडिविजुअल एक्स का। 70 का जो लॉग आया है वो 1.84 है, जो 90 का लॉग है वो 1.95 है, जो 22, 38 है वो फ्रीक्वेंसी थी, और जो 40, 74, 91 हमारे पास आया, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आया है जी एफ को मल्टीप्लाई करके लॉग एक्स के साथ। तो फिर एफ एक्स को लॉग, जो हमने एफ लॉग एक्स का जो सम निकाला है वो हमारे पास आया 324.22, और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 160 है। तो जब हमने 324.22 को डिवाइड बाय 160 किया है और उसको हमने जो वैल्यू आई है उसको पावर 10 कोमा जो वैल्यू हमारे पास आई है वो रखी है, तो एक 106.27 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन या एंटी लॉग जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हम ऑल्ट F5 करें, एक बार ऑल्ट को दबा के अगर हम F5 दबाएं तो जो रिजल्ट है वो है 106.27, और अब इसको हम कर देते हैं जी क्लोज, एंड तो अगर इसको हम देखें तो 106.23, तो बिल्कुल ठीक है, हमारा जो सम है वो निकल आया। तो आज हमने ये दो प्रोग्राम कर लिए, एक ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और एक इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।